हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द ETF जंक्शन चैनल। मुझे आलू बहुत पसंद है। सुबह सुबह पूरी और आलू की सब्जी मिल जाए, ओए होए होए, इट मेक्स योर फुल डे। बट द पॉइंट इज, कैन आई हैव पूरी एंड आलू की सब्जी एवरी डे फॉर 365 days? यार, डॉक्टर इज माई न्यू डेस्टिनेशन. Similarly, when I went to a dietitian the last time, she said complete diet खा ले. और complete diet का मतलब क्या है? Carbohydrate, proteins, vitamins, सब मिला के complete diet होता है, which is good for my body. Similarly, when we are talking about investments, we are talking about a complete diet for investments, which brings us to today's topic: why asset allocation is important and why a combination of पैसिव एंड एक्टिव आर इम्पॉर्टेंट फॉर समवन्स पोर्टफोलियो। पहले समझते हैं कि ये एसेट एलोकेशन है क्या। व्हेन आई एम सेइंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, एसेट एलोकेशन में हर चीज, जैसे हम डाइट के लिए बोल रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, कमोडिटीज, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर समवन्स एसेट एलोकेशन, फॉर समवन्स इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको बोलूँगा कि खाली आप 100 रुपया आप लेके स्टॉक्स में डाल दो, अगर बढ़ गया तो आप लॉटरी लग गया, अगर घट गया तो फिर प्रॉब्लम है। सिमिलरली, आई कांट आस्क यू टू गो एंड पुट एवरीथिंग इनटू अ बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और अ डेट फंड. This is why we are coming to today's topic about asset allocation. Now, in asset allocation, there are two very clear classes. One is active, which are managed by the portfolio managers in tandem with the market, and there is another part of it which is called passives. Passives need not be actively managed by a portfolio manager. It follows a certain index or a benchmark. Friends, हम लोग बात करें बहुत जगह, सब जगह भी सुनने में मिल रहा है एक्टिव ले या पैसिव ले। एक्टिव वर्सेस पैसिव नहीं है। हमारे लाइफ में एक्टिव एंड पैसिव होना चाहिए, क्योंकि ये भी ज़रूरत है और पैसिव भी ज़रूरत है। आज हम जब बात करते हैं किसी से भी, कोई भी इन्वेस्टर से, क्या हम ये बोलते हैं कि आप बैंक एफडी ले लो, आरडी ले लो, बैंक में आप डाल दो पूरा पैसा, या आप जाके पूरा स्टॉक ब्रोकिंग में डाल दो पैसा? हम दोनों का एक मिश्रण करके, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू, सम मिडिल पाथ वी वुड लाइक टू चूज, एंड दिस मिडिल पाथ comes with a combination of again active and passive. When we are talking about asset allocation, it is this middle path that we are talking about. अभी सबके मन में यही क्वेश्चन होगा कि अगर एसेट एलोकेशन, तो व्हाट इज द राइट एसेट एलोकेशन? क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए? हर इंसान का डाइट जो होता है वो अलग होता है. इट डिपेंड्स ऑन माई एज, इट डिपेंड्स ऑन माई वेट, इट डिपेंड्स ऑन माई मेटाबॉलिज्म एंड लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक वैसे हर इंसान का एसेट एलोकेशन is also based on a lot of parameters. It is his age, it is his risk profile, it is his earning source, it's his expenses. All these put together determine an asset allocation. और अगर इसके बारे में और डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे अगले वीडियोस को वॉच करें. Thank you so much for watching this video. Hope you understood a little more about asset allocation on this particular video. Please like, share and subscribe to our ETF Junction channel and stay updated on the latest on ETF investments.